हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल में। हमारे घर के आसपास बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं और बहुत से सारे ऐसे पौधे दिखाई देते हैं। इसको हम देखते हैं लेकिन उसके बारे में नहीं जानते और इसे हम बेकार ही समझ लेते हैं। और उसको गुणों के बारे में अगर शायद पता चले तो हर बीमारी को आप काबू कर सकते हैं। उसी में से जो पौधा आपको दिखाई दे रहा है, यह एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही दिव्य जड़ी बूटी है, जिसे चिरचिटा, लटजीरा, अपामार्ग आदि कई नामों से जाना जाता है। यह पौधा जो होता है वो बरसात में फलता फूलता है, इस वृद्धि करता है और इसे ठंडी में है इसमें फल फूल लगते हैं और गर्मी में यह वृद्धि करके इसमें बीज और पूरी तरह से वृद्धि करके पौधा लास्ट में सूख जाता है। ये अपामार्ग जो पौधा है बहुत ही साधारण पौधा तो है, लेकिन इसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं जो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इससे पहले अगर चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यह पौधा आपको खाली जगहों में, रोड के आसपास, जंगलों में, घर के आसपास आसानी से मिल जाएगा। यह देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। इसके जो बीज हैं जैसे देख सकते हैं उल्टा लटके हुए होते हैं और इसके मंजरियों से एक शाखा निकलती है इसके दोनों तनों से, बीज से, उसी में बीच में बीज लगते हैं। की पत्तियां गोल गोल आप देख सकते हैं। इसकी जड़ का बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही गुणकारी औषधि प्रयोग है जो हम इस वीडियो में बताएंगे। यह हर रोग में बहुत ही कारगर और बहुत ही उपयोगी है। यह औषधि पौधा यह दो प्रकार का होता है, एक लाल अपामार्ग और एक सफ़ेद अपामार्ग। दोनों का गुण धर्म एक ही है, चाहे लाल अपामार्ग हो चाहे सफ़ेद अपामार्ग। लेकिन इसके औषधि बारे में बात किया जाए तो इसके बहुत सारे औषधि गुण हैं जो हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। जैसे कि दांत रोग संबंधी जितनी समस्याएं हैं उन सब के लिए इस अपामार्ग की इसकी जड़ को अगर दातून नियमित किया जाए तो जो आपके दांत में दर्द है, मसूड़ों में जो दर्द है, सड़न है, जितनी समस्याएं हैं, मुंह शुगर है, उन सब में इसकी नियमित दातून करने से, और चाहे तो इसका जो रस होता है उसको निकाल कर और दांतों में लगा दें तो जहाँ भी दांत दर्द है, कीड़े हैं, उन सबको भी ठीक करने में इसके अंदर यह बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही गुणकारी औषधि गुण पाया जाता है। इसके साथ ही जैसे कि अगर मुंह में छाले निकल आए हैं उन सब में भी इसके पत्ते को उसका क्या कि इसके प्लांट का काढ़ा बनाकर और उसको किया जाए, उसमें भी आपको फायदा होगा। अगर शरीर में कहीं भी चर्म रोग हो गया उन सब में भी इसके पत्तों को पीस कर चर्म रोग वाली जगह पर अगर लगाते हैं तो जो चर्म रोग हो गया है, जो दाग धब्बे हो गए हैं, उनको भी ठीक करने में इसके अंदर ये बेहतरीन गुण पाया जाता है। इसके साथ ही जिसे कहते हैं भस्मा लोग, जिसको अधिक भूख लगती है, उन सारी समस्याओं में भी अपामार्ग का बहुत बेहतरीन और बहुत ही गुणकारी औषधि प्रयोग है। इसके जो बीज देख रहे हैं, इस बीज को पाउडर बनाकर इसके बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर अगर रोज सुबह शाम 3 से 4 ग्राम की मात्रा में लिया जाए तो जो भस्मा रोग है उसमें फायदा होगा। और चाहे तो इसके 5 से 7 ग्राम मात्रा में इसकी जो होती है इसके बीज की खीर बनाकर अगर खाया जाए तो 1 हफ्ते में अगर नियमित खाया जाए तो जो भूख लगने की जो समस्या है उसको भी ये खत्म कर दिया। क्योंकि प्राचीन काल में ही ऋषि मुनि इसका प्रयोग करते थे, जो महीनों तक बिना खाए रहे करते थे। पेट रोग संबंधी जितनी समस्याएं, जैसे पेट में दर्द है, पेट में आपके क्या हो जलन है, इन सब में भी सुपा मार के जड़ का पाउडर बनाकर इसमें 2 से 3 ग्राम इसमें शहद मिलाकर अगर रोज सेवन करते हैं तो इससे जो पेट में दर्द है, इतनी समस्याएं हैं, उन सब में भी आपको फायदा होगा। इसके अलावा घाव में, अगर शरीर में कहीं भी घाव हो गया वो ठीक नहीं हो रहा है तो इस उपवामार के पत्तों का रस निकाल कर घाव वाली जगह पर लगाते हैं तो जो घाव है वो बहुत जल्दी भरने का काम करता है। इसके साथ ही हैजा रोग में भी इस उपवामार की जड़ का पाउडर बनाकर 2 से 3 बार पानी के साथ अगर लिया जाए तो जो हैजा रोग है, कलरा जिसे कहते हैं, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके साथ ही बवासीर, खूनी हो या वादी, इन सब में भी इसके बीजों का पाउडर बनाकर इसमें बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर रोज सुबह शाम 2 से 4 ग्राम की मात्रा में लेने से बवासीर में आपको बहुत ज़्यादा चमत्कारी फायदा होगा। इसके साथ ही पथरी में, स्टोन में भी अपामार की ताज़ा जड़ को पानी के साथ पीस लें। इसे 15 से 20 मिली मात्रा में पीने से पथरी गलकर बाहर आ जाती है और दर्द में भी आपको फायदा होगा। इसके साथ ही मासिक धर्म संबंधी जितनी समस्याएं महिलाओं में, उन सब में भी यह बात किया जाए लिकोरिया में, इसके पंचांग का रस में मिश्री मिलाकर बराबर मात्रा में लेने से मासिक धर्म संबंधी जितनी समस्याएं हैं उन सब में भी आपको फायदा होगा।
इसके साथ यूरिन इन्फेक्शन में भी महिलाओं की इस वामार की जड़ का रस का कॉटन में लेकर अगर उसमें चुन्नी में लगाते हैं तो उनमें भी जो दर्द है, जितनी समस्याएं, उन सब में भी उनको फायदा होगा। इसके साथ ही खुजली में भी, अगर कहीं भी खुजली हो रही शरीर में, उन सब में भी इस अपामार के पंचांग का बने काढ़ा को जल में मिलाकर स्नान करने से जो खुजली हो रही शरीर में, उन सब में आपको बहुत फायदा होगा और खुजली तुरंत ही बंद कर देगा। इसके साथ ही प्रसव, जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी की समस्या हो जो नहीं हो रही है, उन सब में भी इस अपामार का बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही गुणकारी इसका औषधि प्रयोग है। इस अपामार की जड़ को एक धागे में बांधकर, इसकी जड़ ले लीजिए ऐसे, और इसको एक धागे में बांधकर कमर में बांध दीजिए प्रसव से पहले, और प्रसव होने के बाद इस धागे को, इस जड़ को निकाल देते। जो नॉर्मल डिलीवरी की समस्या है, जो प्रसव जल्दी नहीं हो रहा है, उसको वह बहुत जल्दी कर देता है। उसके बाद इसको तुरंत निकाल देंगे, नहीं तो इससे आपको नुकसान होगा। तो ये बहुत ही गुणकारी और बहुत ही इसका द्रव्य प्रयोग है। इसके साथ जोड़ों में जो दर्द है, उन सब में भी अपामार के 10 से 12 पत्तों को पीसकर थोड़ा सा गर्म कर लें। इसे जोड़ों पर बांधने से घुटनों पर जो दर्द है उसमें आपको बहुत ज़्यादा चमत्कारी फायदा होगा। इसके साथ ही अगर किसी कीड़े ने काट लिया, जैसे ततैया, बिच्छू ने या मधुमक्खी ने काट लिया है, उन सब में भी इसके पत्तों को पीसकर उस जगह पर लगाने से जो दर्द है वह जल्दी खींच लेता है, और उसकी गर्म करके उस जगह पर इसको बांधने से पुल्टी, उसमें भी आपको फायदा होगा। इसके साथ ही खांसी में भी इस अपामार की 6 मिली अपामार की जड़ को चूर्ण बनाकर, उसे 7 काली मिर्च का चूर्ण लेकर इसे सुबह शाम पानी के साथ लेने से जो खांसी आ रही है, बलगम जो उसमें से आपको सूखी खांसी आ रही है, उन जितनी समस्या है उन सब में भी आपको बहुत ज़्यादा चमत्कारी और बहुत ही गुणकारी आपको फायदा होगा इस अपामार के। इसको आप सेवन कीजिए। इसके अलावा पुरुषों की आम समस्या जिससे हर कोई पुरुष परेशान है, जैसे कि वीकनेस है, कमजोरी है, जो भी गलतियां कर दिए हैं बचपन को, उससे परेशान है वो और थक गए हैं, और उनसे परेशानी के लिए इस अपामार का बहुत चमत्कारी और बहुत गुणकारी प्रयोग है। इस जड़ का पाउडर बनाकर बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर और दूध के साथ अगर लेते हैं तो उसमें जितनी समस्याएं, वीकनेस है, कमजोरी है, उनके अंदर जो शारीरिक क्षमता कम हो गई है, जो थोड़ी दूर चलने पर हाँफने लगते हैं, इसको अगर लिया जाए तो उसके अंदर नई एनर्जी की, नई ऊर्जा का संचार होगा और वो अपने जीवन को बना पाएंगे और इन सारे रोगों से उनको छुटकारा मिल जाएगा। तो यह बहुत ही दिव्य और बहुत ही गुणकारी इसका औषधि प्रयोग है। इस अपामार का वीडियो कैसे लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक और ही दिव्य जड़ी बूटी के रूप में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।